वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान द्वारा कहे गए सांख्य योग के प्रथम दो श्लोकों में, यानी कि दूसरे और तीसरे श्लोक में जो भगवान ने कहा, उसमें अर्जुन की जो सारी बातें थी, जितनी भी ज्ञानबाजी थी, सब उसने उड़ा दी। और फिर चौथे श्लोक में अर्जुन ने एकदम हड़बड़ाकर उग्रता से जवाब जो है वो दिया। कथम भीष्मा महम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोष्यामि पूजा हा वरिसूदन। ये उग्रतावश उसने कह दिया था। अब हम पांचवा श्लोक जो है वो देखेंगे, जहां पर अर्जुन की भाषा और उसका टोन जो है वो थोड़ा लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, क्योंकि अब अर्जुन के दिमाग में ये आ रहा है कि भगवान जो है वो तो युद्ध करवाना ही चाहते हैं। वो जानते हैं कि युद्ध करना अधर्म है अर्जुन के हिसाब से, फिर भी वो युद्ध करवाना चाहते हैं, यानी कि मेरी सोच में ही कुछ गड़बड़ी है। अब उसका पांचवें श्लोक में उसका टोन जो है वो थोड़ा लो हो जाता है, और लो टोन के साथ अर्जुन जो है वो पांचवा श्लोक कुछ इस प्रकार से कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भक्तो भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानरुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं, हे महानुभाव, ये जो गुरु की हत्या करके मुझे जो श्रेय प्राप्त होगा, वो इसी लोक में सुख देने वाला होगा। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो ये समझ रहे हैं कि भगवान ने सिर्फ इस लोक के सुख के लिए, राज्य के लिए और धन वैभव यश के लिए ही युद्ध करने के लिए बोला है। अब तक अर्जुन जो है वो ये समझ रहे हैं, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव पुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरु के रक्त से नहाने के बाद मुझे ये नाशवान भोग ही तो मिलेंगे, और क्या मिलेगा। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। अर्जुन यहाँ पर यही चीज जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसके पहले के श्लोक में भी क्या कहा, द्रोणम च मधुसूदन। भगवान द्रोण के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन के लिए तो उसके गुरु भगवान ही है। और यहाँ पर कहते हैं, गुरु न हत्वा महानुभाव श्रेयो भोक्तु वैक्ष मपीह लोके। यानी कि गुरु की हत्या जो है वो करना महापाप है, और उससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षाटन का कार्य कर लूं। श्रेयो भोक्तु मैक्ष्य वैक्ष्य मपीह लोके। हालांकि दोनों ही कार्य शास्त्र में निषेध कहे गए हैं। गुरु हत्या निषेध है, और क्षत्रियों के लिए भिक्षाटन भी निषेध है। लेकिन दोनों निषेध कार्यों में से अर्जुन जो है वो ज्यादा निषेध
मानते हैं गुरु की हत्या को। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि गुरु को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके अपना राज्य निर्वाह जो है वो कर लूं। अर्जुन का माइंडसेट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, अगर मैं पितामह भीष्म से युद्ध नहीं करूंगा, अगर मैं द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं करूंगा, तब संभवतः दुर्योधन वगैरह जो है वो भी मुझसे युद्ध ना करें। इस अवस्था में हमारी आजीविका जो है वो भी स्थगित हो जाएगी, हमारे पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे, धन वैभव यश की तो बात ही नहीं है, घर चलाने के भी पैसे नहीं होंगे। इस अवस्था में हमें भिक्षाटन करना पड़ेगा, अगर युद्ध नहीं भी हुआ तब भी, क्योंकि दुर्योधन उसको कुछ देने तो वाला नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो युद्ध ना करे, ऐसा हो सकता था। तो अर्जुन कहते हैं गुरु को मारने से ज्यादा श्रेयस्कर मैं मानता हूं कि हम भिक्षाटन ही कर ले, मांग कर खा लेंगे। क्षत्रिय होने की वजह से वो मांग कर खा भी नहीं सकते थे। क्षत्रियों के लिए ये मांगना वो निषेध है। दोनों निषेध में से एक निषेध ये चूज करते हैं। अब दूसरी बात अर्जुन कहते हैं, ये तो युद्ध नहीं हुआ और हमने युद्ध किया ही नहीं, अगर युद्ध किया उस परिस्थिति में हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव, अगर हमने काम योग के लिए, भोग भोगने के लिए गुरुदेव को मार भी दिया, हत्या कर दी उनकी, तो मिलेगा क्या? भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिज्ञान, गुरु की हत्या से, गुरु के रक्त से सजा हुआ भोग भोगने के लिए हमें मिलेगा, जो कि हमें कभी सुख प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि जब जब हम भोग भोगेंगे तब हमें याद आएगा कि ये हमारी गुरु हत्या से हमें मिला हुआ है। गुरु का रक्त उस भोग में, उस राज्य में, उस धन वैभव यश कीर्ति में, हर जगह पर हमें गुरु का रक्त ही दिखाई देगा। ये बात श्री कृष्ण को अर्जुन के द्वारा कही जाती। अब अर्जुन की ये जो बातें थी वो वास्तव में सही तो थी, लेकिन उसके पीछे जो बुराई छुपी है वो बुराई अर्जुन को दिख नहीं रही। काफी बड़ा धर्म संकट हो जाता है, काफी बड़ी दुविधा हो जाती है इस परिस्थिति में, जब आपके सामने कोई बुराई जो है वो अच्छाई का रूप लेकर आए। और यहाँ पर अर्जुन के सामने ये बुराई, परिवार मोह की बुराई अच्छाई का रूप लेकर आई है, इसलिए अर्जुन इस बुराई को पहचान नहीं पा रहे। जैसे अगर रामायण काल की बात करें तो भगवान हनुमान के सामने कालनेमी नामक राक्षस जो है वो साधु का वेश धर के आया था, जब वो जड़ी बूटी लेने गए थे, संजीवनी बूटी, तब कालनेमी साधु का वेश धर कर आया था। तो भगवान हनुमान भी उस साधु वेशधारी कालनेमी राक्षस को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि वो अच्छाई का वेश धर कर आया था। तो जब हमारे सामने बुराई अच्छाई का वेश धर कर आती है तब उसको पहचान पाना काफी ही मुश्किल हो जाता है। और सेम परिस्थिति जो है वो हुई थी माता सीता के साथ। रावण अच्छाई का वेश धरकर माता सीता के सामने आया था और माता सीता राक्षस राज रावण को पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि अच्छाई का वेश धरकर जब कोई बुराई आपके सामने आती है तो उसको पहचान पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन के सामने भी यही दुविधा है। अच्छाई का वेश धर के बुरे विचार जो है वो अर्जुन के मन में प्रवेश कर गए। काफी मजे की बात है। और देखने वाली बात यह है कि अर्जुन जो कह रहे हैं वो सही भी है, लेकिन
इसके पीछे जो बातें हैं वो अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे माता सीता के सामने कोई साधु आता है और वो भिक्षा मांगता है, तो उसको भिक्षा देना वो सही भी है, धर्म कार्य है, देनी ही चाहिए। नहीं देंगे तो पाप लगेगा। लेकिन उसके पीछे की रावण की मंशा जो है, वो माता सीता को उठाकर ले जाने की है। वो मंशा को माता सीता देख नहीं पा रही। इसी तरीके से ये फ्रंट में जो अर्जुन को सामने दिख रहा है वो तो एकदम सही है, लेकिन जो पीछे जो नहीं दिख रहा है, युद्ध ना करने से जो जो कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न होंगे, वो चीज अर्जुन को नहीं दिख रही। गुरु को और पितामह को ना मारने से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, वो सारी चीजें अर्जुन को यहां पर नहीं दिख रही। वो सारी चीजें श्री कृष्ण जो है वो दिखाएंगे कि अगर तूने युद्ध नहीं किया तो क्या होगा, और तेरा वास्तविक कर्तव्य युद्ध करने का ही है। लेकिन इससे पहले अर्जुन का टोन और लो होता जाएगा। क्या चाहते हैं हम दूसरा श्लोक भी आज ले लें यहां पर, श्लोक नंबर 6? यस और नो? या फिर हम कल ही कवर कर लें? कर सकते हैं। छठा श्लोक जो है वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी हम अगर चाहे तो ले सकते हैं। चलिए ले ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। चलिए ले लेते हैं। सातवां श्लोक तो एक ही श्लोक कवर हो पाएगा, क्योंकि सातवां श्लोक काफी ही इंफॉर्मेटिव है। और अर्जुन का वास्तविक माइंडसेट हमें सातवें श्लोक से देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक वो थोड़े बहुत स्टेबल हो जाते हैं। छठे श्लोक के अंदर अर्जुन जो है, अब उसका माइंड वापस से बबलिंग हो रहा है। बबलिंग माइंड को हम देखते हैं। अध्याय दूसरा, श्लोक छठा, श्रीमद् भगवद गीता। न चेतदिग्नो कतरग्नो गर्यो यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषाम् स्थेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। युद्ध में हमारी विजय होगी या पराजय होगी। यानेव हत्वा न जीविषा स्थेव स्थिता प्रमुखेरा धृतराष्ट्र। हम युद्ध में जिंदा भी रहेंगे या मारे जाएंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं। हमारे जो ये संबंधी धृतराष्ट्र की सेना सामने खड़ी है, उसके साथ क्या होगा ये भी हम नहीं जानते। अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह देते हैं, भविष्य में क्या होगा वो हमें पता नहीं। अर्जुन को अपने बल पर, अपने शौर्य पर, अपनी कीर्ति पर जरा भी संदेह नहीं है। संदेह है तो भविष्य के ऊपर। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ होता है वो हम कभी भी नहीं जान पाते। और ये इस वजह से क्योंकि पांडवों ने, अर्जुन ने अपने जीवन के दरमियान ये चीजें जो है वो देखी है। जंगल में जन्म होता है, माता पिता के साथ रहते हैं, पिता के द्वारा काफी अच्छी शिक्षा मिलती है,
और अचानक से एक दिन जो है वो पिता की मृत्यु हो जाती है। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। फिर माता की मृत्यु हो जाती है, माता माद्री की। ये भी किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा। फिर माता कुंती सब भाइयों को, पांचों पांडवों को लेके राजभवन लौटती है। राजभवन में उसके साथ परायों जैसा व्यवहार होता है। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। सबको ऐसा ही होगा, जब गए होंगे तब ऐसा ही होगा कि भाई हमारे साथ तो वहां पर राजकुमारों जैसा बर्ताव ही होगा। हम तो राजा के पुत्र ही हैं। महाराज पांडु राजा ही थे। राजा के पुत्र ही हैं, राजवंशी हैं। तो हमारे साथ राजाओं जैसा वर्तन होगा, लेकिन परायों जैसा वर्तन होता था। ये भी भविष्य के गर्भ वाली बात थी। फिर गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में 5 पांडव, 5 भाई अलग हो जाते हैं, 100 भाई अलग हो जाते हैं। उसके साथ अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र, वो भी 100 भाइयों के साथ रहता है। तो ये भी भविष्य की कल्पना थी कि चलो भाई गुरुकुल में जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। गुरुकुल से पहले एक प्रसंग में भीम को जहर दिया जाता है। ये भी किसने सोचा था? भविष्य के गर्भ में क्या होता है किसी को नहीं पता। इसी तरीके से लाक्षागृह जैसी घटना जो है वो हुई। इसी तरीके से धृत सभा जैसी घटना हुई। इसी तरीके से द्रौपदी के अपहरण की घटना हुई। और इसी तरीके से 13 वर्ष तक तपस्या करने के बाद, यानी कि 12 वर्ष वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद वापस आने पर वापस अपना राज्य ना मिलना, ये भी भविष्य गर्भ वाली घटना थी। हालांकि यहाँ पर पांडवों की गलती स्पष्ट रूप से कहीं नहीं देखी जाती। तो गलती तो तभी भी नहीं की थी, लेकिन पांडवों के फेवर में कभी भी कुछ हुआ नहीं। और अभी जो हुआ वो श्री कृष्ण उसके पक्ष में है, वो हुआ। उसके अलावा पांडवों के फेवर में और कुछ अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर भविष्य में क्या छिपा है वो हमें पता नहीं है। अगर हम युद्ध करते हैं तो उस युद्ध में हम जय प्राप्त करेंगे या पराजय, ये हमें पता नहीं है। हम जीवित रहेंगे या हम मारे जाएंगे, ये भी हमें पता नहीं है। धृतराष्ट्र की इस सेना द्वारा, जो कि हमारे परिवारजन हैं, वो हमारे साथ क्या करेंगे या हम उसके साथ क्या करेंगे, ये भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ से युद्ध ना करने का जो अर्जुन का विचार था वो थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि पहले तो उसने कह दिया था कि युद्ध ही नहीं करेंगे, लेकिन अब अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध किस तरह से करूं। हम देख पा रहे हैं चौथे श्लोक से, जहां से अर्जुन ने शुरुआत की, कथम भीष्म महम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोशियामि। यहां पर कह दिया इशु भी प्रतियोशियामि। तो मैं किस तरह से अपने धनुष बाण से इस प्रतिस्पर्धी के साथ युद्ध करूंगा, यानी कि भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करूंगा। तो अब थोड़ा बहुत उसका माइंड जो है वॉबलिंग हो रहा है। फिर 5वें श्लोक में पहले पद में तो कह दिया कि गुरु को मारने के बजाय हम भिक्षाटन करके जी लेंगे। दूसरे पद में क्या कह दिया? तत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव पुंजीय भोगान प्रदिग्धा। रुधिर प्रदिग्धा मतलब कि गुरु की हत्या करके हम भोग को भोगेंगे, ये परिकल्पना है। लेकिन यहाँ पर उसने ये कल्पना कर ली कि अगर युद्ध हुआ तो मैं मेरे गुरु को मैं मारूंगा और उससे हमें राज्य की प्राप्ति। और छठे श्लोक में उसने शंका प्रकट कर दी कि क्या होगा वो हमें पता नहीं। जय होगी या पराजय होगी, मृत्यु होगी या जीवन होगा। 7वां श्लोक कल वाला, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। ये मुझे और काफी काफी लोगों को ये बहुत पसंद श्लोक होता है। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव। कल हम देखेंगे इसके चारों पद में क्या शानदार बात अर्जुन के द्वारा कही गई है, वो हम कल देखेंगे। लेकिन
तब तक के लिए हम श्री कृष्ण का नाम ही लेंगे। आज यहाँ पर हम 5वां और छठा ये दोनों श्लोक हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ से जानने को, सीखने को ज़रूर से मिला होगा। और कल तो हम बहुत सारा सीखने वाले हैं, बिलीव मी, बहुत सारा। श्रीमद् भगवद गीता का मर्म जो है वो यहीं से 7वें श्लोक से शुरू होता है। यहाँ से शरणागति, अर्जुन की शरणागति जो है वो शुरू होती है। और इसी श्लोक की वजह से भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से मिलते हैं हम श्लोक नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए श्री कृष्ण के साथ। जय श्री कृष्ण।